कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये उन्होंने साझा किया। जो आज हमारा प्रेस दिवस है वो भारत में प्रेस की आज़ादी, मजबूती और उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद 16 नवंबर 1966 से विधिवत अपना काम शुरू किया। तब से मीटिंग में डॉक्टर, पुलिस की भूमिका नमनीय है, लेकिन मीडिया कर्मियों की भूमिका कभी नकारा नहीं जा सकता है। हमारे साथी ने सही कहा है कि उनके पास उचित संसाधन थे, तब उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का काम किया और मीडिया कर्मी पूरी तरह संसाधन विहीन थे और इस महामारी में उन्होंने अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाई है। समाज को जागृत किया है, प्रशासन को समय समय पर जगाने का काम किया है। कोविड-19 को लेकर MHA द्वारा जारी गाइडलाइन से लोगों को अवगत कराने का काम किया है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बच सकते हैं, इन तथ्यों से समाज को अवगत कराने का काम किया है। सबसे बड़ा डर ये रहता था हमें कि अगर मेरे परिवार में किसी को कोरोना होगा भी तो उसका जिम्मेवार मैं ही होऊंगा, क्योंकि मैं ही एक परिवार में था जो मैं बाहर आता था। पापा सिर्फ फैक्ट्री गए और बाकी घर की लेडीज घर में रहती थी, बच्चे भी। तो वहां जाने पर सबसे बड़ा डर ये रहता था कि मुझे हो तो हो, मेरे कारण मेरे परिवार को भी हो जाएगा। वहाँ बाजार समिति में अक्सर संडे को जाते थे, वहाँ भीड़ में कितना भी बचे फिर भी 50 हमसे सटते ही थे। तो उस दिन घर जाके निश्चित था कि नहीं नहा लेना है, चूंकि आज वहां से होके आए। हम प्रभाव भले दिखा रहे हैं, प्रशासन को भले जगा रहे हैं, लेकिन अगर हम फंस गए इसमें तो मेरा पूरा परिवार इस चपेट में आ जाएगा। तो सामने किसी दिन ठंड भी हो लेकिन नहाना छोड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि हम दूसरे को भी सुरक्षा देखनी है, परिवार की देखनी है, अपनी भी सुरक्षा देखनी है। खैर आप लोगों के सहयोग और शुभकामना से आज तक हमें लगता है समस्तीपुर के लगभग सारे साथी बचे हैं, बचे रहे, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे कोरोना को हराने की। इतना जल्दी आसानी से हम लोग भी नहीं, और जो फिलहाल समस्तीपुर की स्थिति है आशा करेंगे निर्भया जी की बात सही हो कि जल्द हम लोग उभर जाए। लेकिन जो यहाँ हम लापरवाही देख रहे हैं, उस लापरवाही में दिल्ली और महाराष्ट्र की जो दशा हो रही है उससे कम नहीं होंगे। चाहे वो चुनाव कार्य का हो, या अभी पर्व का समय हो, या अभी सदर अस्पताल का हो, चाहे जहाँ भी हो, लगभग मास्क लगाना तो हम देख रहे हैं कि 80% लोग भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं मारा जाता है गरीब आदमी। आज जिला प्रशासन को मैंने कई बार कहा कि एक ऑटो चालक एक पैसेंजर से 15 की जगह 50 वसूल रहे हैं, फिर भी ऑटो में डबल नहीं ट्रिपल लोडिंग हो रहा है। कोई देखने वाला कहा है तो कोरोना कार्ड है, प्रशासन का आदेश है, लेकिन उस आदेश का पालन अभी तक नहीं हो रहा। मारा जा रहा है वहाँ गरीब पब्लिक। बस निकल रहा है ऊपर नीचे भरा हुआ, आप पता कर लीजिएगा कि कितना भाड़ा लगता है। वही हाल ट्रेन का है, स्पेशल ट्रेन चला दिया गया, पैसेंजर बढ़ा दिया। पैसेंजर ठीक है, अभी जो हकीकत ट्रेन का पैसेंजर होना चाहिए वही ट्रेन में अभी लोड हो रहा है। ही नहीं कि आपका कोविड में जो प्रयास था और उसकी सराहना ना की जाए, और वो कहीं से कर नहीं रहे। अभी भी आप लोग दिखाते रहते हैं, जब भी कोई मैं खोलता हूँ न्यूज चैनल वगैरह, तो बिल्कुल दिल्ली में जो बढ़ रहा है तो उसमें तो ये दिखाया जाता है कि देखिए ये भीड़ है, यहाँ पे कोई आदमी मास्क नहीं पहना हुआ है, कम लोग मास्क पहने हुए। आखिर तो रिपोर्टर तो वहाँ जाहि के तो दिखाता है। और वायरस तो इतना सूक्ष्म चीज है कि आप उससे दूर ही रह के बच सकते हैं। बाकी तो हम लोग मास्क लगा लेते हैं, लेकिन मास्क में तो ठीक है प्रोटेक्शन है, बट अगर वायरस को घुसना ही है तो कितना देर मास्क उसको रोकेगा? वो 100% नहीं रुक सकता उस, लेकिन आपने उस प्रयास किया है, जाके प्रयास किया है। आप ही लोग प्रयास की वजह से दिल्ली में केंद्र सरकार राज्य सरकार की बैठकें हो रही हैं, फिर उसके लिए विचार हो रहा है, तो ये तो बहुत शानदार है।